मैं एक ही बात दावे से कहता हूँ, यहाँ कोई भी आदमी कैसा भी, कोई बीमारी हो या अपाहिज हो या कुछ भी हो या कोई बच्चा नहीं हो या कुछ भी हो, यहाँ आके आज कर मैं दावा के साथ ये कहता हूँ उसकी कामना पूरी होगी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल एकदम दावा के साथ कहता हूँ, कोई बीमारी हो या कुछ भी हो। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भैया मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जय हिंद। भाण और भाइयों, फिलहाल खड़े हैं हम खुडाना बास में, और ये जो पीछे मेरे दिखाई दे रहा है ये है श्री गोगा जी महाराज का मंदिर, और मेरी दाहिनी साइड है ये माँ चौगानन का जो चौराहे वाली माता बोलते हैं उसका मंदिर, नवनिर्मित मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। ऊपर तक दिखाएं एक बार, शिखर बन चुका है, ये बन के आ रहा है, ये पुराना था मंदिर, यहाँ पर ये बन चुका है। और मेरी बाई साइड जो है, बाई साइड अंदर की तरफ शिव जी का मंदिर है, और उधर सामने शहीद श्री भगवान सिंह का मूर्ति लगी हुई है। जो भगवान सिंह जो शहादत है 2016 में शहीद हुए थे ये, तो इनकी मूर्ति लगी हुई है। और ये मेन रोड पे महेंद्रगढ़ दादरी रोड के ऊपर है, काकोदा 1 किलोमीटर है आगे महेंद्रगढ़ की तरफ, 1 किलोमीटर है, खुडाना बास बोलते हैं इसको। और यहाँ पर भाई भक्त देवेंद्र जी बैठते हैं जो नाथ संप्रदाय से शिष्य हैं वो, और उनसे भी आपकी बातें कराऊंगा। और बहुत सालों से यहाँ पर साधना होती है, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा लोगों का मानना है। फिलहाल कांवड़ियों का शिविर यहाँ पर लगता है हर साल, 1995 से लगातार यहाँ पर शिविर किसमें बहुत बड़ा विशाल शिविर लगता है कांवड़ियों के लिए, और यहाँ पर सेवा होती है। लोग कहते हैं कि यहाँ पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। लोग जब आते हैं यहाँ पर प्रसाद लेके चढ़ाते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है यहाँ पर, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा मत है। और मैं आप लोगों को बता दूं, 23 तारीख है, उस पे विशाल मेला लगेगा, यहाँ पर शिव मंदिर में जल चढ़ाया जाएगा यहाँ पर। और 24 तारीख को बहुत बड़ा भंडारा है यहाँ पर, 24 तारीख का विशाल भंडारा है, 14 का जो भंडारा होगा। आइए, वहां पर लोग बाग बैठे हैं इधर जो कांवड़ियों के लिए सेवा के लिए पूरे गांव के लोग बैठे हैं, इनसे मैं बातें करवाता हूं। क्यों पर ये देखिए बहुत से ग्रामीण बैठे हैं, मौजूद लोग भी बैठे हैं यहाँ पर, ये सेवा करते आ रहे हैं लगातार काफी सालों से। यहाँ पर करीब 30-35 साल से लगता है ये भंडारा, और मुख्य सेवक के रूप में यहाँ पर भक्त देवेंद्र जी बैठे हैं। ये इनसे भी बातें कराऊंगा और लोगों से पूछाऊंगा क्यों प्रसिद्ध है ये। एक माँ चौगानवाड़ी का मंदिर है, गोगा जी का मंदिर है, ये सामने जो दिखाई दे रहा है ये शिवालय है गांव का, और बिल्कुल हाईवे के ऊपर है। और यहाँ पर कहते हैं, भगत देवेंद्र जी बताते हैं, कई बार इनसे बातें हो चुकी हैं कि वास्तव में यहाँ पर चमत्कारिक रूप से जो लोग आते हैं, अर्जियां लेके आते हैं, या कोई भी अपनी मनोकामना ग्राम का या बाहर का मांगता है तो पूर्ण होती है। और मैं बातें करवाता हूँ, ग्रामीण के लोग बैठे हैं इनसे। सबसे पहले तो ये राम राम भाई साहब। राम राम जी, क्या नाम आपका? गुलाब सिंह, एक्स आर्मी। सबसे पहले तो साहब आपका यहाँ कवर करने के लिए पूछे हो, आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से जो शिव भक्त हैं कावड़ लेकर आ रहे हैं वो भी रात को यहाँ रुके हैं और हमारी सुविधा देखें, और हमें भी उनकी सेवा करने का मौका मिला। हमारा 1994 के अंदर पहला शिविर लगा था, 91-92 से मंदिर की शुरुआत हुई, और लोगों की इतनी आस्था, इतनी भावना, इतनी भक्ति जुड़ी हुई है कि उससे पहले हमारे गांव के अंदर खाने का पूरे 1 साल का अनाज भी नहीं होता था। आज भोले शंकर की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से पूरे गांव के अंदर खुशहाल है, अच्छी आमदनी हो रही है, अच्छे बच्चे सर्विस पे हैं। और इस साल में हमने काफ़ी सुधार किया है। एक हमारे पास हॉल है 60-30 का रहने के लिए, कावड़ियों के विश्राम के लिए। एक 85-30 का एक नया सेट बना है, अभी नया बना है। आप जो ये देख रहे हैं सामने, ये पूरी टाइल अभी लगी है। एक ये साइड लगा है, लेडीज के लिए टॉयलेट की सुविधा अलग है, जेंट्स के लिए अलग है। और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि भाई शिव भक्तों की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने का हमें सौभाग्य मिले। हमारा पूरा गाँव, बच्चे से लेके बुजुर्ग से लेके लेडीज से लेके, हम सब आदमी तो कावड़ लेकर नहीं आते, लेकिन हम ये चाहते हैं जो कावड़ लेकर आ रहे हैं वो भगवान का रूप है, और उनकी सेवा करने का हमें सौभाग्य मिले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, सेवा ही भगवान का स्वरूप मान लिया है इन्होंने, और कहते हैं कि जब से सेवा में लगे तब से गांव दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है शिव भगवान की कृपा से।
और भी बैठे हैं आप मैं- छोड़ दिए तो बोझ को नहीं मैं रखी जाऊं। मैं जी सबसे पहले तो मैं आपका अभिनंदन करता जी धन्यवाद शुक्रिया। हूँ। तो गाँव की आप वो जो बताएं, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ, जब से हमारे शिव भगवान के मंदिर बने हैं, हमारा गांव इतना गरीब था, अभी पूरे 6 महीने का भी खाने का नहीं हुआ करता। लेकिन जब से भगवान की कृपा हुई है, ये गांव इतना खुशहाल हो गया। आप देख लियो, गांव के चारों तरफ देख लियो। कोठी झुकरी और हाँ, इतना बढ़िया काम हो गया। हम तो कृपा शिव भगवान मानते हैं। जी धन्यवाद। और भी बैठे हैं बुजुर्ग आदमी। आप सर क्या नाम है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब जी। जी जी ये गांव एक्चुअली निस्वार्थ भावना से सेवा करता है, और हमने देखा 6 साल तो मैं रह लिया कमेटी में। हमने ये देखा है कि छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी हो, वो ये समझता है कि कोई कावड़ लेके आ गया तो बोला यहीं उतर के आ गया। बिल्कुल यही भावना होती है सेवा भावना की। यही होता है, कोई भी दवाई के रूप में, कोई अगर दवाई लेनी है, किसी का पैर थक गया, अगर चाले हैं तो मेहंदी लगाना है, या उसके शरीर में अगर थक गया तो उसको वैसे मालिश राहत करनी देनी है, मालिश देनी है, या अगर कोई किसी भी किस्म की अगर उसको परेशानी है, निस्वार्थ भावना से हमने देखा है। यहाँ पर जो आदमी आता है वो हमेशा यही बोलता है कि भाई वास्तव में देखा जाए तो कि ऐसी सेवा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। मैं कंवर सिंह, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट एमडीओ। क्या बात है जी सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके गांव बहुत प्रसिद्ध है, छोटा सा गांव, और मेन रोड के ऊपर होते हुए कहते हैं कि हर तरह की सेवाएं करते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि वास्तव में जो ये चौगान वाला जो मंदिर बन रहा है माता का, और गोगा जी का है और शिव जी का, तो यहाँ पर जो बाहर से भी यात्री आके कोई मनोकामना मांगते हैं तो वो पूर्ण होती है, ऐसा सुना है मैंने। देखो, अपनी अपनी श्रद्धा है, भावना उनकी लोगों की चाहिए, वो अपनी मन्नत मांगते हैं, पूर्ण होती है, तभी तो आदमी और आते हैं। वो बताते हैं लोगों को कि भाई मैं वहाँ गया था, मैंने वहाँ अपनी मन्नत मांगी तो मेरी पूरी होगी। इस बात का लोगों को, दूसरों को पता लगता है, तो फिर उससे उत्साहित होके और भी लोग बाहर से आते हैं। जी जी बहुत धन्यवाद शुक्रिया। ठीक, नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब जी। तो ये इन मंदिरों के जो तीनों मंदिर हैं, कहते हैं कि त्रिदेवों का वास है यहाँ पर, तो इसमें कितनी सच्चाई है कि लोग जो भावनाओं से जुड़ते हैं यहाँ पर कोई भी आता है? मेरे एक पूछने का तात्पर्य है कि मैंने काफी सुना है कि चलते चलते भी कोई अर्जी लगा जाता है तो उसके संकटों का निवारण हो जाता है। बिल्कुल सही है जी, आपने सही सुना है। हाँ, बिल्कुल सही है। ये 3 मंदिर हैं हमारे, ये ऐसे ही जगह पर हैं, अगर वास्तव में भगवान यहीं प्रकटे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना है। आपके गांव में और जो लोग कह रहे हैं कि जो भी मतलब भंडारे भरे हैं गांव के, जो भी गांव प्रफुल्लित हो रहा है, गांव दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, कहते हैं कि शिव भोला और बाबा की कृपा है। कृपा है, बिल्कुल। भंडारे भी होते हैं यहाँ, कई भंडारे होते हैं, 1-2 नहीं। हाँ, जैसे गुग्गा जी का भी भंडारा होता है, शिव जी का भी भंडारा होता है, और जिसकी जो मनोकामना पूर्ण होती है वो भी आके भंडारा करते हैं। जी धन्यवाद। फिलहाल बैठे हैं भक्त देवेंद्र जी, और आपने पहले भी एक वीडियो में देखा था इनको, जतीनाथ जी महाराज के साथ देखा था इनको, और इनके गुरुजी हैं जो शिवानी में उनका डेरा है, और जो आयुर्वेद के पीएचडी कर रहे हैं आज आयुर्वेद में, वो उनके गुरुजी हैं। और देवेंद्र जी हैं यहाँ पर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, ऐसा ग्रामीण भी कहते हैं, बाहर से भी सुना है। और उस दिन भी लोग कह रहे थे कि वास्तव में जन सेवा के लिए उपस्थित रहते हैं हमेशा। तो सबसे पहले तो देवेंद्र भाई राम राम, नमस्कार। आदेश जी, आपके सभी दर्शकों को आदेश। मैं भगत देवेंद्र तंवर, शिष्य बाबा सुखदेवनाथ और बाबा जतीनाथ जी के पड़पोतर हूँ जी। तो मैं आई पंथ प्रणाली से हूँ जी। और सबसे पहले आपको बास पुराना गांव शिव मंदिर में गोगा जी धाम में पहुंचने पर आपका अभिनंदन। यहाँ पर जो लोगों की जो भावनाएं हैं जुड़ी हुई है, मेरे गांव के एक जो छोटा बच्चा है जी, उससे लेकर के जो बड़ा हो गया बुजुर्ग आदमी, सुबह से लेकर शाम तक जब भी कोई शिविर लगता है, कोई भी कार्य होता है, वो सब एक प्रीत होकर के एक सहयोग से काम करते हैं जी यहाँ पे। और इतना सहयोग शायद किसी गांव के अंदर हरियाणा में क्या कहीं
देश के अंदर भी मिलना मुश्किल है जी, मेरे गांव जैसा। एक उदाहरण के तौर पे जी, बिल्कुल भाईचारा सबसे बड़ी चीज है बहुत जी, मेरे गांव जैसा भाईचारा जी कहीं नहीं है जी। एक जैसे अभी 24 तारीख का आप भंडारा बता रहे थे, आगे गोगा जी का भी बता रहे थे, मेला भी लगता है, वो किन किन तारीखों पर लगता है? शायद मेरे जो दर्शक हैं वो भक्तजन हैं, यहाँ पर आए, मस्तक टेके, अपनी कोई अर्जी लगाना चाहे, कोई मनोकामना मांगनी चाहे, तो उनके लिए वो तारीख बताएं आप। 23 तारीख को हमारे शिवरात्रि के उपलक्ष्य में जल चढ़ाएंगे, अभिषेक होंगे, और उसके बाद में 24 तारीख को शिव मंदिर के अंदर ही भंडारा है। मैं सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध करता हूँ, बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आए और प्रसाद ग्रहण करें और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगस्त 17 को गोगा जी महाराज का विशाल मेले का आयोजन है, यहाँ पे भंडारा है और जागरण का भी यहाँ पे प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे पीर बाबा बालजीनाथ जी और बाबा सुखदेवनाथ जी, हरियाणा के जो भी मुख्य कलाकार, जाने वाले कलाकार सभी यहाँ पर पहुंचते हैं जी, और अपनी अपनी प्रस्तुति देते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं। तो 17 तारीख को होगा जागरण भी, या 16 को होगा? पहले दिन होगा या 17 को? देखो जी, हर साल तो शाम को 16 को जैसे जन्माष्टमी का परमानेंट है, और 17 तारीख का जो भंडारा होता था नवमी का वो होता है। तो अभी बैठ करके डिसाइड करेंगे। 17 तारीख का तो कन्फर्म है जी, और 16 तारीख का भी कन्फर्म बैठ के बातचीत करेंगे जी। तो देखिए, जागरण होता है, उसमें मुख्य, यार आपने बताया जतीनाथ महाराज आज के दिन भारत में पूछने की जरूरत नहीं, बहुत सुरीले कलाकार हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं, और गाने में उनका कोई शानी नहीं है। और भी अन्य कलाकार यहाँ पर आते रहते हैं। और दूसरी बात, एक मैं आप लोगों को और बता दूं कि जो गोगा जी का जो मेला होता है वो जन्माष्टमी को के दिन लगता है या नवमी को लगता है? ये मतलब गोगा जी का जो मेला है वो नवमी को लगता है। जन्माष्टमी का यहाँ पे शाम का प्रोग्राम रहता है जी, परमानेंट। और जो भी भक्त आए, हवन के अंदर सुबह हवन होता है, हवन के ऊपर अपना नारियल गोला जो भी लेके आए, अपने मनोकामना लेकर के आए और हवन के ऊपर प्रदान है जी। तो जन्माष्टमी नवमी को होता है हवन? हाँ जी, तो नवमी 17 की पड़ेगी। 17 अगस्त की नवमी है। 17 अगस्त को आप जो भी गोड़ा होता है नारियल के अंदर से निकलने वाला, वो या फिर नारियल, सूखा नारियल आप लेके अपने घर के अंदर से घुमा के या लेके आए और उसमें आहुति डालें हवन में। इससे कहते हैं कि सर्व संकटों का, सर्व व्याधियों का नाश होता है। ऐसा हवन कहीं भी हो रहा हो, चाहे आहुति जरूर डालनी चाहिए। और ये आहुति जरूर डालनी चाहिए। क्यों डालनी चाहिए? सनातन धर्म में हवन से ऊपर कोई चीज में, हवन और जप दो चीज है, या तो प्रभु के नाम का जप करो या हवन करो, इसी से कल्याण है और बाकी कल्याण नहीं है दुनिया में। और जो भी देवता हैं, जो भी हैं, वो हवन से खुश होते हैं। नेगेटिव ऊर्जा का नाश होता है हवन से, पॉजिटिविटी आती है, और जो नेगेटिव चीजें होती हैं, जो दूषित वायु होती है, वो बाहर हो जाती है और अच्छी शुद्ध हवा और शुद्ध वातावरण हमारे बनता है जी। धन्यवाद, शुक्रिया भगत जी। आप धन्यवाद। एक और भाई साहब बैठे हैं, राम राम भाई साहब। राम राम भाई जी, आप भी यहीं से? मैं आपको हाथ जोड़ कर राम राम करता हूँ। मैं एक ही बात कहता हूँ, इस मैं 92 से इससे टच हूँ। बुद्ध सिंह मेरा नाम है। एक ही बात दावे से कहता हूँ, यहाँ कोई भी आदमी कैसा भी, कोई बीमारी हो या अपाहिज हो या कुछ भी हो, या कोई बच्चा नहीं हो या कुछ भी हो, यहाँ आके आस करते, मैं दावा के साथ यह कहता हूँ, उसकी कामना पूरी होगी। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल एकदम दावा के साथ कहता हूँ, कोई बीमारी हो या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ जितनी धर्म की भावना है ना, इतनी मेरे को और कहीं लगी नहीं। फिर यहाँ जितने संतुष्ट हो है ना, इतने और कितने संतुष्टि हमको मिलती नहीं, चाहे कहीं जा लो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी भाई साहब बैठे हैं आप? हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ जी, शुक्रिया। वह सोशल मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये हमारे गांव की कमेटी एक रजिस्टर्ड संस्था है और शिव कावड़ कमेटी के नाम से रजिस्टर्ड है। और इसमें लोग बढ़ चढ़कर धर्म के प्रति आस्था रखते हुए बढ़ चढ़कर चंदा देते हैं। बढ़ चढ़कर हर बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा, लेडीज सत्संग करती हैं और आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए पूरी मेहनत और लगन से सेवा करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए, मैं आप लोगों को इसलिए लेके आया था आज यहाँ पर कि आप लोगों को बता सकूं कि गांव का भाईचारा क्या होता है, गांव का प्रेम क्या होता है, आपस का भाईचारा और प्रेम पता नहीं क्या
क्या कर सकते हैं? चांद पे अपने गांव का नाम लिखवा सकते हैं यदि आपस का भाईचारा है। और आपस की फूट खींचातानी गांव को बर्बाद कर देती, गांव की नालियों का गंदगी नहीं निकलती, एक दूसरे की टांग खींचते हैं, कोई गाड़ी में पशु बांध देता है, कोई कुछ रेड़ा खड़ा कर देता है, कोई गाड़ी खड़ी कर देता है, एक दूसरे को देख के जलते हैं, वो यहाँ नहीं है। ये भाईचारे की मिसाल है ये गांव खुडाना बास, और प्रेम का एक प्रतीक है, श्रद्धा का प्रतीक है, और भक्ति और भावना का प्रतीक है। और इन्हीं में ये देखिए, ये राजपूत समाज से और ये भगत जी भी राजपूत समाज से, लेकिन ये अपना कर्म करते हुए, न्यू को नहीं भाई मंदिर के निमित्त है, अपना कर्म करते हुए अपना कार्य करते हैं। आर्मी से रिटायर्ड है, शायद आर्मी से रिटायर्ड है ये देखिए, ये लगा, ये भ्रष्ट लगा हुआ है इनको, ये युद्ध में इनको गोलियां लगी थी और तब से ये वो तो ये अपने करके खाते हैं। भारत सरकार इतनी इनको पेंशन दे देती है, इनको कहीं जाने की आने की जरूरत नहीं होती है या किसी से लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ कोई मतलब जो श्रद्धावान लोग बाहर से आए, कोई कुछ लेके आना होता है यहाँ पर, या कुछ चढ़ावा या कोई फीस चार्ज जैसे आप कुछ बताते भी हैं क्या, पूछा वगैरह भी करते हैं क्या कोई? यहाँ पर जी जो भी कोई आता है उससे कोई चार्ज नहीं है, 5 रुपए का प्रसाद चढ़ाना है, अपने घर पे जाके बांटो। और यहाँ पर आने से जो भी है यहाँ देव हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। अपना कर्म जो होता है इंसान, वो अपना कर्म कर रहे हैं जी। तो भाई आई पंथ से वैसे जुड़े हैं ये, और पड़पोत्र आई पंथ के जो समझ सकते हैं जतीनाथ महाराज, जिन्होंने धाम बनाए हैं, ऐसी ऐसी जगह उन्होंने चिन्हित किए हैं जहां पर धाम बना के छोड़ के अगली जगह चले गए, ऐसे ऐसे डेरे बनाए हैं और आज भी लगातार जारी है उनका सफर, और उन्हीं के पड़पोत्र शिष्य हैं ये। तो अच्छा करना चाहते हैं, ये गांव वालों का सहयोग इतना प्यार से, मैं तो ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जितना चौड़ा लंबा चौड़ा प्रांगण है ना, ये सजा रहे, हमेशा लोगों से भरा रहे। आप लोग भी यदि किसी प्रकार की समस्या, कोई संकट, तो एक बार देवेंद्र भगत जी के नंबर नीचे चल रहे हैं, इन पे संपर्क कर सकते हैं। और कोई भी यात्री बाहर से, किसी भी प्रकार का कोई यात्री यदि रात्रि को दुखी है आसपास दादरी और महेंद्रगढ़ के बीच में, तो यहाँ पर आ सकता है। रात्रि को रुकने के लिए भोजन आदि की व्यवस्था यहाँ पर कर दी जाती है, उसके ठहरने की उत्तम व्यवस्था है। देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे ताकि ये भाईचारे की मिसाल, ये प्यार प्रेम स्नेह और ये जो श्रद्धा और भाव सब लोगों में बटे। ये जय हिंद, नमस्कार। आदेश। युवा साथी बैठे हैं ना, आपको छोटा सा बालक लगता हो, लेकिन ये देखो गांव की मिसाल पेश की गांव वालों ने, एक युवा और बिल्कुल युवा बच्चे को इस कमेटी का, यहाँ पर जो कार्यकर्ता कमेटी है उसका प्रधान चुना गया है। और ये युवा साथी ही आज का भविष्य, जो कल का भविष्य है, युवा साथी हैं। बुजुर्ग लोग देख रेख करते हैं, कार्यकर्ता जो है सारे युवा साथी हैं, इन्हीं को प्रधान चुना गया है। और ये बताएंगे आगे क्या क्या प्रोग्राम है और क्या इनकी स्कीम है इन मंदिरों को और आगे ले जाने की। राम राम भाई साहब। राम राम जी, अपना परिचय दीजिए पहले। मेरा नाम हरपाल सिंह, मैं मंदिर कमेटी बास खुड़ना का प्रधान हूँ जी। और हमने 16 जुलाई से अपना शिविर शुरू किया था और ये चलेगा 23 शिवरात्रि तक। और 24 तारीख को हम सुबह वो हवन करते हैं, उसके बाद में एक बड़ा विशाल भंडारे का आयोजन है। और आपका जो भी चैनल देखे वो सभी आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित है। और हम हर प्रकार की अच्छी व्यवस्था रखते हैं और पूरा गांव सहयोग करता है इसमें। और बढ़ चढ़ करके छोटे से लेके बड़े तक, बुजुर्ग तक दिन रात सेवा करते हैं। यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो 24 तारीख का भंडारा है और 17 तारीख का भी भंडारा है, 17 अगस्त का। और गोगा जी महाराज का जो कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, जन्माष्टमी, उसके उपलक्ष्य में होता है गोगा जी के मंदिर में। और शिव मंदिर में 24 घंटे चलता ही रहता है दरबार गोगा जी के मंदिर में भी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद।